रात के 2 बज रहे हैं। खामोशी पूरी दुनिया को सुला देती है। पर तुम्हारा दिमाग, वो तो अभी मैराथन दौड़ रहा है। हर साइड से थॉट्स, हर तरफ से, जैसे किसी ने 100 बल्ब एक साथ ऑन कर दिए हो। अगर तुमने कभी अपने दिमाग को बोला हो, बस चुप हो जाना यार, हो गया, और वो उल्टा और तेज हो गया हो, तो रिलैक्स यार, ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए है। आज तुम अपने दिमाग को पहली बार समझाओगे। यहाँ कोई मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ रियल साइकोलॉजी है और रियल काम करने वाले स्टेप्स है। आज मैं तुम्हें वो असली ओवर थिंकिंग लूप दिखाने वाला हूँ जिसमें तुम्हारा दिमाग फंस जाता है, और वो 3 साइंटिफिकली प्रूवन स्टेप्स जो इस लूप को तुरंत तोड़ देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, ये रोहन है। नॉर्मल दिन चल रहा है, तो पीछे से अब इसके बॉस इसे एक लाइन बोलते हैं, कैन वी टॉक लेटर। बस यहीं से शुरुआत होती है इस ओवर थिंकिंग लूप की। दिमाग तुरंत 5 फेक सिनेरियोज बनाता है। क्या हो गया यार, सर ने ऐसा क्यों बोला, नौकरी तो नहीं जाने वाली, गलती तो नहीं होगी, कुछ हो तो नहीं, या कुछ बुरा होने वाला है। मतलब सब कुछ एक ही सेकंड में डिसाइड हो जाता है। दिमाग इतने सारे फेक सिनेरियोज बनाने लग जाता है। एक छोटी सी बात और रोहन का दिमाग सीधा जीरो से डिजास्टर मोड में चला जाता है। यही होता है ओवर थिंकिंग लूप का स्टार्ट। और सबसे डेंजरस बात, रोहन और हम सब ये रियलाइज़ ही नहीं करते कि हम इस लूप में घुस चुके हैं। तो चलो इस लूप को ब्रेक डाउन करते हैं। तो मैंने क्या किया है, इस लूप को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो मैं पार्ट को बताऊंगा, उसके अंदर क्या होता है वो बताऊंगा, ठीक है। तो चल लेते हैं। पार्ट 1, ट्रिगर। तो इसमें क्या होता है कि कोई छोटी सी भी चीज़ होती है, जैसे मैसेज आ जाना, साइलेंस, रिजेक्शन, अनरोल रिजल्ट। तो ये जब चीज़ें होती है ना, ये सारी इसके अंदर आती है। ट्रिगर होना सबसे पहली चीज़। पार्ट 2, ब्रेन ट्राइज टू प्रिडिक्ट डेंजर। अब दिमाग को क्या है ना कि अनसर्टेनिटी से ना इसको नफरत है, तो इसलिए वो क्या करता है, वो नेगेटिव आउटकम्स इमेजिन करने लगता है। कितना क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, सबसे बुरे से बुरे वर्स्ट आउटकम वो इमेजिन करने लग जाता है, ताकि उसे ना क्या हो कि कंट्रोल फील हो। तो ये इस पार्ट में आता है, ठीक है। तो अब पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, इमोशनल रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा बॉडी का काम होता है। बॉडी करती है, बॉडी रिएक्ट करती है कि जैसे कि उसने कोई डेंजर रियल में देख लिया हो। अब इसमें बॉडी क्या आउटकम में डालती है कि क्या क्या किस तरीके से शो करती है। हार्ट टाइट हो जाना, हमारा चेस्ट हैवी हो जाना, तुमने कई बार महसूस किया होगा, स्टमक ड्रॉप हो जाना। तो ये इस पार्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट 4, मोर थिंकिंग टू एस्केप द फीलिंग। अब हम इसमें क्या होता है कि अब हम इन फीलिंग्स जो भी हमारी हो रही थी पार्ट 3 में, अब इनसे भागने के लिए हम और ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ये लूप और तेज होते जाता है। तो इससे इसमें क्या होता है, एट द एंड तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो तुम्हें ही फंसा देता है। साइंस के अकॉर्डिंग ओवर थिंकिंग बेसिकली 2 ब्रेन पार्ट्स की फाइट होती है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडाला। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है, ये हमारे ब्रेन का क्रूशियल पार्ट होता है, जो कि फ्रंटल लॉब के फ्रंट में लोकेटेड होता है। और इसका क्या काम होता है, ये हायर ऑर्डर कोग्निटिव फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल, स्मार्टनेस, लॉजिकल रीजनिंग। तो ये सारे जो भी फंक्शंस होते हैं ना, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के कारण ही हो पाता है। अब अमिगडाला, अमिगडाला एक स्मॉल आलमंड शेप स्ट्रक्चर वाला पार्ट होता है ब्रेन के अंदर, जो कि इमोशंस को प्रोसेस करने के काम आता है। पर्टिकुलरली कौन से वाले, जो फियर, एग्रेशन, इमोशनल, जो ये सारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं ना, ये एमिगडाला के कारण ही होते हैं। अब जब एमिगडाला ट्रिगर हो जाता है, तुम्हारा थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, सिर्फ थ्रेट्स प्रिडिक्ट कर रहा होता है। तो एमिगडाला का अलार्म बजते ही क्या होता है, तुम्हारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, लॉजिकल ब्रेन होता है, वो लिटरली ऑफलाइन हो जाता है। अब इसके बाद शुरू होता है व्हाट इफ़ का सुनामी। लाइक व्हाट इफ़ आई फेल, व्हाट इफ़ लोग जज करे, व्हाट इफ़ कुछ बुरा हो जाए। तो ये क्या है, ये हमारे ना सिग्नेचर साइंस है ओवर थिंकिंग के। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1, इसमें बस क्या करो कि बस उस थॉट को लेबल कर दो एज अ फेक क्वेश्चन, नॉट रियल। अब इसमें क्या करते हो, तुम इंस्टेंटली उसका ना कंट्रोल ले लेते हो। जब तुम कहते हो कि ये रियल क्वेश्चन नहीं, तो तुम दिमाग को डेंजर मोड से निकालकर लॉजिक मोड में शिफ्ट कर देते हो। साइंस कहता है लेबलिंग एमिगडाला को काम कर देती है, थॉट की पावर हाफ हो जाती है। स्टैनफोर्ड की न्यूरोसाइंटिस्ट जिल बोल टेलर कहती है, कोई भी इमोशनल रिएक्शन सिर्फ 90 सेकेंड्स का होता है, जब तक तुम उसे थॉट से फ्यूल नहीं कर देते। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने स्टेप 2 पे। अब इसमें मैं तुम्हें बताता हूँ 90 सेकेंड बॉडी रीसेट।
जो कि तुम एक बार सीख जाओ तो तुम आराम से कर सकते हो। अभी मैं तुम्हें थोड़ी डिटेलिंग में बता रहा हूँ, लेकिन जब तुम इसे करने लग जाओ तुम बहुत कम मिनट, कम सेकंड में, कुछ ही सेकंड्स में तुम ये कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, और ये पार्ट बहुत पावरफुल भी है, बिकॉज जब दिमाग कंट्रोल से बाहर जाता है ना तो उसे वापस लाने का सबसे सीधा रास्ता बॉडी के थ्रू होता है। तो चलो मेरे साथ ये ट्राई करो। तो सबसे पहला स्टेप, बस शांत होकर बैठ जाओ, स्पाइन सीधी लेकिन रिलैक्स। जब तुम बॉडी को स्टिल करते हो तो एमिगडाला को सिग्नल मिलता है कि डेंजर खत्म हो गया। दूसरा स्टेप, एक डीप से एक्सेल करो स्लोली, जैसे तुम दिमाग का प्रेशर सांस के साथ बाहर निकाल रहे हो। तीसरा स्टेप, अपने कंधे हल्के से ड्रॉप करो, क्योंकि तुम नोटिस करोगे टेंशन यहीं सबसे पहले जमा होती है। तो रिलैक्स शोल्डर्स मतलब रिलैक्स ब्रेन। अब चौथा स्टेप, एक हाथ अपनी चेस्ट पर रखो, इससे बॉडी को सेफ्टी का सिग्नल मिलता है, जैसे तुम अपने आप को कह रहे हो इट्स ओके, मैं सेफ हूँ। और अब 5 डीप ब्रेथ्स, लंबी इनहेल और उसे भी लंबी एक्सहेल। हर एक्सहेल के साथ दिमाग का अलार्म धीरे धीरे कम होता जाता है। याद रखो, इस वक्त तुम थॉट को सॉल्व नहीं कर रहे, तुम सिस्टम का अलार्म अमिगडाला बंद कर रहे हो। और जब तुम अलार्म बंद करते हो तो क्लैरिटी वापस आती है। अब यहाँ से स्टोरी का असली ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग को तोड़ने का मैजिक बटन ना गूगल पे मिलेगा, ना किसी मोटिवेशनल स्पीच में, वो तुम्हारे ही पास है, एक सवाल के फॉर्म में। अपने आप से ये सिंपल सा सवाल पूछो, अगर मैं ओवर थिंकर ना होता तो मैं अभी क्या करता। और हाँ, पहले थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बोलेगा भाई मैं तो ओवर थिंकर हूँ ही, तो पंचनामा क्यों पूछ रहा है। बट ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन सीधा तुम्हारी आइडेंटिटी को चैलेंज करता है। देखो, हम सब अपने आप को एक लेबल दे देते हैं, आई एम एन ओवर थिंकर, जैसे कि ये कोई परमानेंट टैटू हो। पर जैसे ही तुम ये सवाल पूछते हो तुम्हारा ब्रेन बोलता है ओ, तो एक वर्जन मेरा ऐसा भी हो सकता है जो ओवर थिंक नहीं करता। एंड बूम, आइडेंटिटी फ्लिप हो जाती है, फ्रॉम आई एम एन ओवर थिंकर टू आई एम समवन हु एक्ट्स। और इस फ्लिप की वजह से क्या होता है, तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकल ब्रेन है वो वापस ऑनलाइन हो जाता है, जैसे फ़ोन की बैटरी सेवर ऑफ करके फुल परफॉर्मेंस मोड ऑन कर दिया हो। पहले तुम्हारा इमोशनल ब्रेन ड्राइविंग सीट पर था और वो इमरजेंसी हॉर्न बजा बजा के ट्रैफिक जैम नज़र लगा रहा था। अब स्टीयरिंग व्हील लॉजिकल ब्रेन के हाथ में आ गई है, और यही होता है जब तुम डिसीजन मोड में एंटर करते हो। अब तुम्हारा दिमाग फियर लूप के चक्कर काट नहीं रहा, तुम्हारे पास क्लैरिटी आ चुकी है। और क्लैरिटी के बाद होता है एक्शन, सिंपल सा एक्शन जो तुम पहले अवॉइड कर रहे थे, मैसेज सेंड करना या टास्क कंप्लीट करना या बस लैपटॉप बंद करके सो जाना। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार मैं तो बस एक छोटा सा एक्शन ही कर रहा हूँ, पर नहीं, इस एक्शन के साथ ओवर थिंकिंग लूप की चेन स्नैप हो जाती है, जैसे कोई बंधा हुआ रबर बैंड फाइनली रिलीज हो गया। रोहन की तरह तुम भी अंदर से हल्का फील करते हो, जैसे लंग्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही हो। और सबसे ज़रूरी बात, ओवर थिंकिंग तोड़ने के लिए किसी मोटिवेशन के डोजेस की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हें सिर्फ सिस्टम चाहिए, जो कि तुम्हारे पास है, क्योंकि मोटिवेशन कभी कभी मिलता है पर सिस्टम रोज़ रोज़ काम करता है। तो चलो अब सब कुछ एक सिस्टम में रैप अप कर देते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग को कराटे किक मारने के लिए तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, तुम्हें एक सिंपल से लूप ब्रेकर सिस्टम चाहिए, जिसमें स्टेप 1, फेक क्वेश्चन पकड़ो। जैसे ही दिमाग व्हाट इफ स्टार्ट करे सीधा बोल दो भाई तू फेक है, पावर हाफ हो जाती है। स्टेप 2, 90 सेकेंड बॉडी रीसेट। बॉडी को काम करो, दिमाग खुद साइलेंट हो जाता है। साइंस अप्रूव्ड, ब्रेन अप्रूव्ड। स्टेप 3, आइडेंटिफाई फ्लिप क्वेश्चन। अगर मैं ओवर थिंक करना होता तो मैं क्या करता। बस यहीं से तुम स्टक मोड से एक्शन मोड में स्विच हो जाते हो। और जब तुम ये तीनों स्टेप फॉलो करते हो धीरे धीरे दिमाग का नॉइस कम हो जाता है, थॉट्स लाइन में आ जाते हैं और तुम फाइनली अपने ही ब्रेन के रिमोट कंट्रोल के ओनर बन जाते हो। शांति, क्लैरिटी और वो सुकून वाली फीलिंग जो तुम काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे वो तुम्हें अब जाके मिल जाती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप फिक टॉक्स पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल दबा दो, ताकि अगली बार दिमाग कंफ्यूज हो तो सोल्यूशन सीधा यहीं मिल जाए।